नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का जो व्यापार घटा है, मतलब जितना सामान हम दुनिया को बेचते हैं उससे ज्यादा हम खरीद रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमने 100 रुपए का सामान बेचा है तो हम 130-40 का सामान खरीद रहे हैं दुनिया से, जिससे भारत सरकार को व्यापार में घाटा हो रहा है। और यकीन मानिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत का एक बहुत बड़ी आर्थिक सुपर पावर बनना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में भारत को जल्द से जल्द इस व्यापार घाटे को खत्म करके सरप्लस में जाना होगा। मतलब अगर हम दुनिया को 100 रुपए का सामान बनाकर बेचते हैं, कोशिश ये करनी है कि 99 रुपए से कम का सामान दुनिया से खरीदना है। और 99 से जितना हम कम खरीदते जाएंगे उतना ही हम सरप्लस में आते चले जाएंगे और हमारी इकोनॉमी एक बड़ी सुपर पावर का रूप ले लेगी। और अच्छी बात यह है कि अब भारत को यह करने का एक बहुत ही शानदार मौका मिल चुका है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया भर की ज्यादातर जितनी भी करेंसियां हैं, चाहे आप यूरोप का यूरो ले लो, भारत का रुपया ले लो या ब्रिटिश पाउंड ले लो, हर एक जो मजबूत करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले गिर रही है। लेकिन जितने भी ये विदेशी मुद्राएं हैं ना, इनमें भारतीय रुपए को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है अमेरिका का। दरअसल इस समय भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका, जिसका डॉलर है, और उसी के मुकाबले भारतीय रुपया गिर भी रहा है। और इसी गिरते हुए रुपए की वजह से अब भारत का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि जो हम सामान बनाकर दुनिया को बेच रहे हैं, वो लगातार रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। खास करके जो अमेरिका को हम सामान बेचते हैं उसका ग्राफ तो रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। वहीं अच्छी बात यह है कि भारत अब कम आयात करेगा। क्यों? दरअसल इसे कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर कोई भारत का व्यक्ति अमेरिका में बैठे व्यक्ति को कोई सामान पहले बेचता था तो उसके बदले उसे डॉलर रिसीव होते थे, और डॉलर की अगर पहले वैल्यू 73 रुपये थी, अब वो 80 रुपये जा चुकी है। यानी कि उसी सामान की उतनी ही कीमत के अब भारतीय आदमी को ज्यादा पैसे मिलेंगे, यानी कि हमारा फायदा ज्यादा है। वहीं जो इंपोर्ट हम करते थे, कोई अमेरिका का आदमी भारत में बैठे व्यक्ति को सामान बेच रहा है, पहले वो आपसे $1 लेता था उस सामान के, आज भी वो $1 लेता है, लेकिन आपको वो डॉलर खरीद कर उसे भेजना है। पहले आप उस $1 के 73 रुपये देते थे, अब आपको 80 रुपये खर्च करने पड़ेंगे $1 के लिए। ऐसे में आपके लिए विदेशों से सामान मंगवाना महंगा हो जाएगा, जिस वजह से भारत का इंपोर्ट कम हो जाएगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और खास करके पश्चिमी देशों के मार्केट को कब्जाने के लिए जो भारतीय व्यापारी है ना, वो ये टैक्टिक भी अपना सकते हैं कि जो ये डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया गिर रहा है, इससे हमें जो फायदा मिल रहा है उसे हम डिस्काउंट के रूप में अमेरिका में सस्ता बेचने लगे सामान को, तो हम उस मार्केट को भी कब्जा लेंगे। और इसीलिए ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। हाँ, कई लोग कहेंगे कि भारतीय रुपया गिर रहा है, इससे भारत की प्रतिष्ठा गिर रही है, तो उन लोगों को मैं एक चीज दिखा दूं। स्क्रीन पर आप देखिए, ये जापान का रुपया है, जापानी येन। आप खुद देखिए इसकी क्या पोजीशन है। आपको 100 भारतीय रुपए के बदले 173 जापानी येन मिल जाएंगे। जबकि आपको बता दूं कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन है, जापान की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। वहीं डॉलर के मुकाबले तो ये 138 पर है। और आपको बता दो कि जापान इस लेवल पर इसे मेंटेन करके रखता है क्योंकि इसके बदले उसे एक्सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा फायदा होता है। और जब जापानी लोग इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जिससे कि इंपोर्ट बिल कम हो जाता है। और आपको बता दूं कि चीन जैसा देश जो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो जानबूझकर अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करता है। जब भी चीनी युआन की वैल्यू बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, आर्टिफिशियल तरीके से अपनी ही करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, उसकी दुनिया भर में वैल्यू कम कर देते हैं, जिससे कि होता यह है कि चीन के जो व्यापारी हैं उन्हें मोटा मुनाफा होता है। और इसीलिए पिछले कई दशकों से चीन अमेरिका की करेंसी वॉच लिस्ट में भी शामिल है। उन पर लगातार आरोप भी लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फायदे से मतलब है। लेकिन हाँ, करेंसी का डिवैल्यू होना एक जगह बहुत मायने रखता है, तब जब आपकी अर्थव्यवस्था की हालत पाकिस्तान या तुर्की जैसे हो गए हों। तब आपकी अगर करेंसी गिर रही है तो मतलब आप बुरे हालात से गुजरने वाले हैं। लेकिन भारत उस सिनेरियो में है ही नहीं। हम बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कई सौ अरब डॉलर में है। ऐसे में भारत और भारतीय लोगों को इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, इससे भारत का फायदा ही होगा। हालांकि आपका इस पर कुछ और व्यू पॉइंट हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।